साथियों नमस्कार। जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती को लेकर इस समय जो भी चीज़ें आपको अभी 5-6 दिन पहले जब हमारे अध्यक्ष जी लखनऊ गए थे, तमाम अधिकारियों से मुलाकात की है जो रिस्पॉन्सिबल अधिकारी हैं इस भर्ती से रिलेटेड। तो उसके बाद उनके साथ ट्रेजेडी हुआ और अभी वो ठीक हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं वो जल्दी ठीक हो और फिर एक बार जो है लखनऊ चला जाए, अधिकारियों से मुलाकात करें। और चूँकि देखिए उस दिन वो बहुत स्पष्ट बता दिए थे कि जब वो विशेष सचिव सर आप जानते हैं जब प्रस्ताव प्रयागराज शिक्षा निदेशालय के पास आया था तो आप जानते हैं अक्टूबर के प्रथम सप्ताह मतलब 1-2 तारीख को ही आ गया था प्रस्ताव या सितंबर के लास्ट तक आ गया था। तो प्रस्ताव बनाने में जो समय लगा उसके बाद जो साथियों द्वारा अनवरत धरना किया गया उन सब का व्यापक प्रभाव पड़ा और प्रस्ताव यहाँ से चला गया। प्रस्ताव डायरेक्टर बेसिक सर के पास है, सभी को पता है। और उसके बाद आप जानते हैं कि जैसे कि विशेष सचिव द्वारा बताया गया कि इसमें 1-2 पॉइंट थे जो बहुत महत्वपूर्ण थे और उस पे सॉर्ट आउट करना बहुत ज़रूरी था। एक तो शिक्षा निदेशालय प्रयागराज की ओर से हो गया, वो तो हो गया। अब उस पे एक सहमति बनेगी तभी शासन में जाएगी, क्योंकि अगर एडी बेसिक सर बना दिए हैं तो एक लखनऊ में एक मीटिंग होगी या फिर आपस में ही बातचीत करके ही शासन में उसको भेजेंगे, क्योंकि बड़ा अधिकारी रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे कि आप जानते हैं कि विशेष सचिव सर महानिदेशक यानी डीजी मैम के पास जो है वो रिमाइंडर भेजा गया था, तो डीजी मैम की उसमें सहमति होगी, उसके बाद ही वो चीज़ आगे जाएगी। और उसमें केवल सहमति करना है बस, वो चीज़ें बहुत जल्द हो जाएंगी। और जैसे कि विशेष सचिव सर बताए थे कि उसमें अभी तक इस भर्ती में क्या हो रहा था मुझे नहीं पता, और इस भर्ती क्यों मतलब बहुत सारी चीज़ें थी। और जब से वो सर उस जो है पद पे बने हैं तब से प्रतिदिन कुछ न कुछ जो है किया जा रहा था भर्ती को लेकर। और आप लोग जो है पत्राचार के माध्यम से देखे भी होंगे कि 3 बार लगातार रिमाइंडर शासन की ओर से भेजा गया था, वो सब बस सर की ही प्रयास से हुआ है। और आप ये देखिए जब वहाँ पे बातचीत किया गया तो उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा कि हमारे पास आएगा तो बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। अब चूँकि देखिए समय वहाँ इसलिए लग रहा है कि आप जानते हैं कि आरक्षण का इशू था, मुद्दा था, उसको अच्छे से बना के प्रस्ताव भेजे हैं। अब महानिदेशक के सहमति के बाद ही शासन में जाएगा, तो उम्मीद किया जा रहा है कि इस हफ्ते तक या फिर हो सकता है कि 2-4 दिन आगे पीछे भी हो सकता है। आप जानते हैं कि जूनियर एडेड में कुछ भी प्रेडिक्ट करना सही नहीं है। 2-4 दिन आगे पीछे मान के चलिए, अगर इस हफ्ते नहीं होता तो अगले हफ्ते के 2-4 दिन आगे पीछे मान लीजिए। और उसके बाद या तो वो हफ्ता अगले वाला हफ्ता पूरा मान लीजिए, उसके बाद जब शासन में जाएगा तो शासन में समय नहीं लगेगा, चूँकि जैसे कि वहाँ पे विशेष सचिव द्वारा बताया गया। और आप जानते हैं कि सचिव या प्रमुख सचिव द्वारा चीज़ें बदलाया नहीं जाता। जैसे आप रिजल्ट को लेकर देखे होंगे कि जब हम लोग 29 अगस्त 2022 को गए थे, मुख्य सचिव सर उसमें दीपक सर थे, तो वहाँ मुलाकात हुई थी। तो वहाँ उन्होंने बताया था कि हफ्ते 10 दिन के अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद वही हुआ, चूँकि बड़े स्तर के अधिकारी जो बड़े स्तर के अधिकारी होते हैं वो तुरंत बात करते हैं और वहाँ उनको कुछ गलत नहीं बताया जाता है बड़े अधिकारियों द्वारा छोटे अधिकारियों द्वारा। बड़े अधिकारी अगर माँगते हैं तो छोटे अधिकारी से झूठ नहीं बोलते, फिर भी बता देते हैं, तो 2-4 दिन आगे पीछे करके बड़े अधिकारी बता देते हैं। तो इसलिए बहुत ज़्यादा अभी जैसे अब लोगों की आदत हो गई है कि जूनियर पे रोज़ कुछ न कुछ बने और कुछ, तो ये सब ऐसा चीज़ नहीं है। आप लोग वेट करिए नवंबर लास्ट तक वेट करिए, दिसंबर के प्रथम सप्ताह तक। लेकिन देखिए वहाँ पे ये भी बताया गया था कि जैसे साथियों द्वारा वही चीज़ बार-बार बता रहे हैं कि उत्सुकता रहती है ना सर भर्ती दिसंबर तक कुछ हो पाएगी कि नहीं। जैसे साथी द्वारा पूछा गया सर दिसंबर तक जीओ वो आ जाएगा कि नहीं, तो उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा कि दिसंबर तक आपकी भर्ती में बहुत कुछ हो जाएगा, आप लोग परेशान मत रहिए। इस भर्ती को लेकर हम बहुत जो है एक्टिव हैं और बेसिक में कोई भर्ती है नहीं इसके अलावा, तो इसी को हम लोग कराने के लिए पूरी मतलब प्रक्रिया में हैं। और जैसे कि आप लोग अगर कहीं भी बहुत सारे साथी जो शिकायत कर रहे हैं तो वहाँ से जानकारी भी मिल रही कि प्रक्रियाधीन है, मतलब प्रक्रिया में है भर्ती। तो प्रक्रिया मतलब यही जब यहाँ से लखनऊ से फॉरवर्ड कर दिया जाएगा तो वहाँ से सारी चीज़ें हो जाएंगी। एक चीज़ और है कि जैसे कि वहाँ से शासन की ओर से ये भी बताया गया था कि देखिए थोड़ा सा समय इसलिए भी लग रहा है क्योंकि इसमें अभी आपके
बहुत सारे साथी ऐसे हैं, रिजल्ट आने के बाद भी कोर्ट जा सकते हैं। तमाम भर्तियों में, हर एक भर्तियों में आप देखते हैं, तमाम भर्तियों में लोग रिजल्ट आने के बाद कोर्ट में जाते हैं। तो ऐसी वो मतलब नियमावली या नियम से काम कर रहे हैं कि अब उसके बाद भर्ती कोर्ट में न फंसे। इसलिए उन्होंने थोड़ा सा हिंट भी दिया कि थोड़ा इसलिए भी समय लग रहा है, और ताकि कोर्ट कचहरी में न जाए भर्ती। और आप जानते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का भी यही संदेश है विभागों को कि महीना 1.5 महीना लेट हो जाए लेकिन भर्ती जो है कोर्ट में पेंडिंग ना हो, फंसे ना। तो इसके लिए इसलिए विभाग बहुत फूक फूक के कदम रख रहा है, और आरक्षण जैसे संवेदनशील मुद्दे को भी एकदम अच्छे से सॉर्ट आउट करके ही आपकी आगे चीज़ होंगी। और बाकी जूनियर एडेड वालों को, जैसे सभी साथियों को एक हो जाती है ना कि यार आज वीडियो नहीं आया, क्या नहीं हो रहा है, कुछ नहीं। आप थोड़ा सा वेट करिए, दिसंबर तक आपकी भर्ती में बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी। ये प्रयागराज शिक्षा निदेशालय या ये लखनऊ एससीईआरटी से नहीं बताया गया है कि बहुत कुछ हो जाएगी। ये शासन की ओर से बताया गया है, और शासन के ऊपर, शासन के अधिकारियों के ऊपर पूर्ण भरोसा है। बड़े अधिकारी होते हैं, उनमें झूठ बोलने की बहुत कम ही संभावना होती है। झूठ तब निकलता है जब यहाँ से काम नहीं हो पाता है। तो चूंकि हम लोग अगस्त 2022 में जब प्रमुख सचिव सर से मिले थे तो उनका वो बोले थे कि आपका 10 दिन के अंदर रिजल्ट आ जाएगा। लगभग 10 दिन के अंदर रिजल्ट आया था। तो ये सब चीज़ें हैं, यहाँ से जाने के बाद ही चीज़ें होंगी। कुछ ऐसे पॉइंट हैं जिसमें उसमें सहमति के बाद ही लोग शासन को भेजेंगे, और इसलिए थोड़ा सा वेट करें और प्रतीक्षा करने में ही। बाकी अगर आप लोग पर्सनल प्रयास कर रहे हैं तो वो खराब नहीं है, बिल्कुल आप जो है पर्सनल प्रयास करते रहिए। जो था जानकारी उस दिन, और जैसे ही हमारे अध्यक्ष जी ठीक होते हैं, अध्यक्ष जी अभी जूनियर एडेड के प्रदेश अध्यक्ष जी अभी थोड़ा सा जानते हैं, उनके साथ जो है ट्रेजेडी हो गया था, तो अभी धीरे धीरे वो स्वस्थ होंगे, अभी समय लगेगा। और जैसे ही सही होंगे वैसे भी आप जान लीजिए कि नवंबर लास्ट तक वेट किया जाएगा, या दिसंबर फर्स्ट वीक तक कुछ न कुछ तो जरूर ये लोग दे देंगे, क्योंकि विशेष सचिव द्वारा बताया गया है कि दिसंबर में आपकी भर्ती में बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी। उन्होंने ये भी कहा था कि आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान मत होइए। अब ये जब से हम आए भर्ती में, इन सब चीज़ों में बहुत स्पीड में काम हो रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, थोड़ा सा वेट करिए और किसी के बरगलाहट में मत आइए। जैसे आप इतना जो है धैर्य दिखाए हैं, थोड़ा सा और धैर्य दिखा दीजिए, 15-20 दिन आपके धैर्य का फल मिलेगा। और उम्मीद करते हैं कि दिसंबर तक प्रक्रिया, मतलब एक ये है कि मेरिट लिस्ट जारी हो जाए, उसके बाद चीज़ें चाहे बाद में ही कराएं, कोई दिक्कत नहीं है। बाद में कराने का इंसेंस ये है कि कम से कम ये तो हो जाएगा कि मेरिट लिस्ट में जिनका नाम आना था आ गया। बाकी जैसी कोई सूचना मिलेगी आप लोगों को बता दिया जाएगा। थोड़ा सा धैर्य रखिए और बहुत ज़्यादा परेशान मत होइए। और परेशान से बहुत कुछ मिलेगा नहीं। और अध्यक्ष जी की ओर से जिन साथियों ने मदद किया, अध्यक्ष जी मोबाइल ले लिए हैं, उन साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी की ओर से। और अब जो भी सूचना होगी अध्यक्ष जी जब वो ठीक हो जाएंगे उसी मोबाइल के माध्यम से आप लोगों को देंगे। अध्यक्ष जी ने विशेष धन्यवाद सभी साथियों को कहा जो जो उनके इस दुख के समय में साथ थे। धन्यवाद, नमस्कार।